ये राजस्थान रसायन के सभी दोस्तों को नमस्कार। ये देखो जी, ये नागौरी अस्कंद है। ये इसके 1-1 किलो की जड़ होती है जो हमारे राजस्थान में निकलती है। असली नागौरी अस्कंद यही होती है जो खेती के द्वारा आजकल खाद बीज वाली वो काम नहीं करती है। ये अस्कंद नागौरी है। देखो इसके टुकड़े किए गए हैं, इससे काट करके उसके टुकड़े किए गए, इससे काट काट के। ये देखो ये काटने का है ना जुगाड़ का। अब ये इसका घन सत्व निकल रहा है यहाँ पर, इसको उबाला जा रहा है। फिर ये लगभग 2-2.5 किलो है। इनको कम से कम 40-50 किलो पानी इनमें खपाया जाएगा। जब 2-1 लीटर पानी बचेगा तो छान करके नीचे का पानी बचेगा, उसको हल्की आग पर घन सत्व निकालना है। तो असली नागौरी अस्कंद जो नागौर की होती है, हमारे राजस्थान की नागौर से लेके आते हैं निकला करके। जो खेती करने वाले वो नहीं, ऐसे ही जहाँ कम बिना पानी की उगी होती है उसमें ताकत ज़्यादा रहती है। जैसे सीरे मदार जहाँ पर पानी नहीं होता तो उस मदार में ताकत ज़्यादा होती है ना। फिर इसका घनसत्व जो निकलता है ना, वो अश्वगंधा के चूर्ण इनसे कई गुना इनके। तो ये नागौरी अस्कंद मर्दाना ताकत और तमाम अमराज में एक-एक चीज़ तैयारी करनी पड़ती है। बरगद का घनसत्व और ये अस्कंद नागौरी, इसका घनसत्व है। स्टार्टिंग में तो उसको तेज़ आग में पकाना पड़ता है ताकि इसका अच्छा सा घन निकल जाए। फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे हल्की आग में पानी उड़ाना पड़ता है। और इसके जो बाज़ार में आती है ना, ये देख लो नागौरी अस्कंद की जड़ होती है ना, 1-1 किलो की निकलती है। फिर इसके टुकड़े करने पड़ते हैं। जो बाज़ार में आ रहे हैं ना अश्वगंधा छोटे टुकड़े, वो खाद बीज दे करके खेती के द्वारा हर्बल प्लांट वाले वो बनाते हैं। वो यानी उसका 20% ही रिजल्ट है। पर घन सत्व निकलेगा ना तो अश्वगंधा का जो पौधा होता है ना, उसकी जड़ खोद कर लाओ तो ही निकलेगा। हालांकि नागौरी अस्कंद तो पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में फेमस है। नागौरी अस्कंद जितनी ताकत तो किसी अश्वगंधा में नहीं होती है। ये घनसत्व इसका फिर 250 mg का कैप्सूल शरीर में बहुत ताकत देता है। मर्दाना ताकत बहाल करता है। धात जिरियान कतरे पर, हाथ पैरों में ताकत। जिन नौजवानों का हस्त में तुन कर करके और जिन नौजवानों का मनी मादा वीर्य शुक्र प्रमेह ये सब हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत काम आती है। खाली कोरी संग्रह संख्या हड़ताल इनसे ही काम नहीं होते हैं। यानी कलाकार के पास सभी चीज़ें रहनी चाहिए। फिर वो अपने दिमाग से, अपने हिसाब से कौन सी चीज़ कहाँ यूज करनी है, ये कलाकार तय करता है। क्योंकि उसके हिसाब से एक नुस्खे से लोग कहते हैं साहब फलाने चीज़ का नुस्खा बता दो, इलाज नहीं होता है। अगर ऐसे इलाज हो, नुस्खे से ही समझना पड़ता है उसके अलामात के हिसाब से। अब जैसे पुराने जो हस्तमैथुन के पुराने बिगड़े हुए पेशेंट होते हैं, जो 10-12 साल तक हस्तमैथुन कर करके फिर उनके जगाव तेज बढ़ जाती है, शुक्र प्रमेय हो जाता है, उसको अगर आयुर्वेद की भाषा में बोले तो। और फिर उनके कतरे भटकते रहते हैं। नफ्स तैयारी से पहले ही वो चंद कतरे फेंक कर फ्री हो जाते हैं। लिंगों में तनाव नहीं होता। अंग्रेजी जो सेक्स वर्धक दवाइयाँ भी उन पर काम नहीं करती है। ऐसा नौजवान का आप देखते हो कि एकाएक इलाज नहीं होता है। और वो कोई 10 साल से इलाज करा रहा है, कोई 5 साल से नहीं होता है। एंड के अंदर उसको एलोपैथ में भी ये बोल देते हैं कि तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। अब उसका दिमाग का भ्रम है तो बेचारा फिर वो भटक रहा है क्यों है। तो सब ऐसे पन छुड़ा लेते। और उस नौजवान भी सही नहीं होता है। क्यों? उसको क्या है कि जैसे किसी ने अगर 2 दिन उसको शांति दे ली तो तीसरे दिन तो बोलता है कि अब तो मुझे एक दिन की उसकी चेक करने की आदत पड़ी है कि आज तो तनाव नहीं आया, आज तो ऐसा नहीं आया। तो ऐसे नौजवान जो दिमाग से पच्चे हो जाते ना, आदत पड़ते सही नहीं होते। क्योंकि उनके दिमाग में यही, अगर 4 दिनों को तनाव आ गया और फिर नहीं आया तो वो देखते रहे आज मुझे कैसे नहीं आया। जबकि चीज़ विद्यमान रहती है, पर वो अपना सारा ध्यान बस वहीं फोकस कर रखे है कि ये क्या हो गया। क्योंकि वो और तरीके से उनका मर्दाना ताकत का इलाज हो। अब उनको ज़्यादातर अगर पेटों की ज़्यादा दर्द, उनको लोग कहते हैं कि तेरे मसाने की गर्मी है, फलाना ढीमकार, उसको इतना ठंडा कर देते हैं कि वो बहाल ही नहीं होते। मसाने में कौन सी गर्मी आ गई भाई? मसाना में अगर गर्मी नहीं रहेगी तो पेनिस खड़ा कैसे होगा? मेन चीज़ क्या होती है, उसका सिस्टम समझना पड़ता है। ये लोग बाग फिर अपने पहले दिल्ली में कुछ इश्तिहार छपते थे प्रचार पन्नों पर, और नौजवान पढ़ते थे, उनमें लिखा जाता है कि हस्तमैथुन करने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, ये ज़रूरी है शरीर के लिए। ऐसे उन इश्तिहार से पढ़ने वाले को सबसे पहले तो जूता मारना चाहिए। और वो नौजवान तो जो उनके इश्तिहार पढ़ के आज 10-12 साल पहले वो बर्बाद हो चुके हैं, वो आज रो रहे उनके इश्तिहार पढ़ के।
क्योंकि अब उनके मत्थे पल्ले कुछ भी नहीं बचा है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कोई मोटे पैसे लेकर पट्टियाँ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब ये चक्कर क्या आएगी, काफ़ी खर्चा होने के बाद ही बंदे सही नहीं हो रहे कि कोई उस रास्ते तक नहीं पहुंच रहा है कि चोट कहाँ मारनी है। तो वो नौजवान क्या है कि भटकते रहते हैं, अब उनको असल दिशा कोई दिखाता नहीं है ना। तो कोई उनको संज्ञा सिंगरा ये फलाना ढीमका ये चीज़ें भी काम करती, पर उसका पहले मजी का मिजाज तो दूर करना पड़ता है। डायरेक्ट ही नहीं होता है काम कि कोई भी काम ये लो साहब ऐसा कर लिया यार ऐसा हो गया। हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम होता है। जो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम होता है वही कामयाब। अब एक बार इस घनसत्व को पकाने के लिए, इसका कस निकालने के लिए आग थोड़ी तेज़ बढ़ानी रखनी पड़ती है, बाद में धीरे धीरे आग भी डाउन करनी पड़ती है ताकि इसका फिर उसके बाद इसकी बिल्कुल धीमी आंच करनी पड़ती है। अब ये जो कम से कम 20 लीटर पानी ये पड़ा, ये भी पूरा खपाना है इसके अंदर। ऐसे इसको 2-3 दिन के लिए पहले पानी में भिगोकर काट करके छोटे टुकड़े, ये 1-1 किलो की इसका नागोरी होती है। हमने देखा नहीं है बाज़ार के अंदर जो आता है ना अश्वगंधा, 100 ग्राम में तो कितनी लकड़ी छड़ती है। जो हम वास्तव में अगर अश्वगंधा उखाड़ के लाएंगे, एक सरिया रखो साथ में जो रोडों पर साइडों में लगा रहता है ना, उसको खोद करके निकालो, उसको टुकड़े करके सुखाओ, उसका खुरा आदमी खाता है तो कई गुना इससे बाजार वाले से मिलती है उसमें ताकत। अश्वगंधा दिल के लिए भी अच्छी चीज़ है और हर चीज़ बहुत शानदार चीज़ है। एकल इसका भी घनसत्व निकालना पड़ता है, क्योंकि हम इसका हिरणखोरी बरगदगा कई चीज़ों का घनसत्व तो बहुत ख़राब नहीं होते, ये 3-3 4-4 साल और कम मात्रा में काम होता है इनका। जहाँ पाउडर 5-5 6 ग्राम खाना पड़ता है, वहाँ ये 250 mg में काम हो जाता है और उससे कई गुना ज़्यादा देता है काम। घनसत्व तो घनसत्व है, उसकी ताकत अलग होती है। तो बात टॉपिक पर थी मैदाना ताकत के। जो बंदे नौजवान भटक रहे उनका इलाज बड़ा ही दुस्तर होता है। वो बातें तो बड़ी बड़ी सुन लेते ही, ऐसा नहीं वैसा नहीं त्या नहीं, फिर क्या 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 करते हैं वो, उनको खुद को भी फिर 80% तो ये समझ लो कि जो मर्दाना ताकत के पेशेंट है ना पुराने, जो हस्त मैथुन कतरे जिनके ये सारी, उनको आधे तो वो उनको जड़ी बूटी की जानकारियाँ हो गई, ठीक है, इलाज की, तो इससे उनका इलाज ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो अपना हर जगह दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अब मैन बेस पर वो जाते नहीं हैं, इलाज करने वाला भी नहीं जाता है। कोई देखता है इसको नसों की कमजोरी, चलो नसों की कमजोरी इसको दवा दे दो, फिर उसके कतरे बढ़ जाते हैं, फिर मनी नहीं रुकती। कोई देखता है इसको मनी पतली, इसकी मनी टाइट कर दो तो फिर कतरे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर कोई कहता है तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, ऐसे करके उसको फंड छुड़वाता है, फिर नया आदमी पकड़ लेता है वो, फिर तीसरा, फिर वहाँ फिर वो दुनिया भर के टेस्ट, वो फलाना ढीमगा। अब इतने टेस्ट कराने के बाद में भी कोई बंदा का सब कुछ नॉर्मल आता है और फिर उसको कह दिया जाता है कि तुम्हारे कोई बीमारी नहीं है, फिर भी वो बंदा मन में ये रहता है यार अभी तो कुछ करने लायक नहीं हूँ। तो कहाँ कमी है? टेस्ट भी सारे नॉर्मल है, सारे है, फिर क्या है? तो ये चीज़ समझने की चीज़ है, ये सारी चीज़ समझने की चीज़ है कि ये सब कमी कहाँ है। तो पुराने कहीं जटिल होते हैं, वो तो बहुत मुश्किल सही होते हैं, पर उनको फिर क्या होता है, ताकतवर चीज़ें देकर उनकी अगर विवाह करा दिया जाता है फिर उनका काम चलता रहता है। बस ये होता है उनका, और तरीके से उसको समझे कोई तो वो उसका इलाज भी होता है। पेशेंट को जरा सी भी फायदा दिखता है तुरंत आगे की स्टेप में कूदता है और फिर जीरो हो जाता है वो। और कई बार तो ऐसे पेचीदे पेशेंटों को लोग पकड़ते नहीं हैं, क्यों? वो देखता है ये दिमाग चाटेगा, क्यों? उसके एक एक दिन का दिमाग रहता है उधर। आज नहीं आया, कल तो मुझे सुबह जल्दी आ कहता था, आज मुझे आया नहीं, 3 दिन से मुझे दिखा ही नहीं। तो एक एक दिन का जो चेकिंग करता है ना, ये मास्टरसन करके देखो मुझे कतरे आते कि नहीं आते हैं। ये 10 साल पहले भी बंदे भटक रहे थे, आज ही भटकेंगे, आगे भी भटकेंगे, ऐसे बंदे बहाल नहीं होते। वो फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और भी ज़्यादा। ठीक है, और उनकी सोच बहुत ऊपर तक भी रहती है कि मैं ऐसा पावरफुल मर्द बनूँ, वो नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता चाहे वो कुछ भी खा ले। क्यों? क्योंकि उसने तो भगवान की द्वारा दी हुआ यौवन को ख़त्म कर चुका है। तो उसकी तो ये है कि तेरी यौवन वापस तुझे लौट जाए, तेरा काम चल जाए, बस इससे बड़ा तेरे लिए कुछ नहीं है। उस चीज़ को तो कामना कर रहा नहीं यार, पावरफुल सुपरमैन की कर रहा है। फिर यहाँ आप जानते ही हो सोशल मीडिया का ज़माना है, हकीम बेदुक बड़ी बड़ी बातें हैं,
ठीक है। तो उसको कहते हो हम आपको ऐसा वो खिला देंगे, ढीम खिला देंगे, आपको तो सुपरमैन बना देंगे। होता कुछ नहीं, चाहे डायमंड खिला दो, उसकी पसंद खिला दो। और खर्चा भी लगता है भाई, कि आजकल आयुर्वेद की हर चीज़ महंगी है। और ऐसे बंदे क्या होते हैं, अच्छे अच्छे रस भस्मों के बिना सही भी नहीं होते। खाली रस भस्मों का यही नहीं होता है कि साहब बाजार से 1000 रुपये कोई रस भस्म आई, उसको बनाने में नीचे मेहनत और प्रोसेसिंग खर्चा है ना, वो भारी पड़ता है। खर्चे की कोई बात नहीं है, बंदे ऐसे ऐसे को पैसे भी खर्च करते हैं, पर असल चीज़ क्या है कि भाल नहीं होते हैं ना, तब जाके सारी चीज़ होती है। और हकीम वेदों का ये क्या सिस्टम है, अब जैसे मेरे को कई बंदे ऐसे मिलते हैं, बहुत मिलते हैं यूट्यूब पर चारों तरफ, वो अपनी बीमारी की बात नहीं करेंगे, मैं ये है वो तो बताएंगे जो बताएंगे, वो पहले अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे कि साहब मैंने फलाने को 20,000 खाई थी, उससे 30 की खाई थी, मेरे इतने, तो वो कहने सारा बताते हैं। तो उस हिसाब से ये होता है कि साहब वो जो सारा जो उनका खर्चा लगा है ना, तो मैं पहले उसका इलाज न करके पहले उसके साथ जितने भी उसने वैद्यों से दवा ली थी, पहले उसके पैसे दिलाऊं, ठीक है। पर फिर मैं उसको रोक कर कहता हूँ कि भाई इलाज नहीं हुआ तो मैं तो किसी वैद्य से पैसे दिला नहीं सकता। बोले नहीं मैं तो बता रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। और एलोपैथ में भी तुमने इलाज कराया, बोले करा हुआ ऐसा ऐसे, तो वहाँ तो फिर आपने नहीं कहा कि हर आदमी नहीं टेस्टिंग कराता है, फिर टेस्ट करके एक झटके में कह देते कि तुम्हें कोई खराबी नहीं। पर हमारे वेदों में, आयुर्वेद वाले में, हकीमों में क्या समस्या है कि जैसे एक हकीम से हटके दूसरे के पास जाएगा ना, तो पहले उसकी जबरदस्त पहले की काट ना करेगा ना, जब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। बोले वहाँ से तुम्हारे से पहले ठेके गए। एलोपैथ में ये सिस्टम नहीं होता है। वो कह देते हैं कि उनके संपर्क में नहीं बैठता है, तो कहता है कि फलाने जगह फलाने डॉक्टर साहब बैठे, आप उनसे मिल लो, उनको दिखा लो, ठीक है। उसे तो 6 महीने दवा देने तो दे दी, अब वहाँ वाले उनसे भी नहीं बैठेगा तो वो आगे रिफंड करेंगे, ठीक है, पर किसी की बुराई नहीं करेंगे। वैद्य हकीमों में ये सिस्टम बचा है, वो पहले अपनी आपका काम तो दिखाएंगे नहीं, पहले वो करेंगे, फिर 6 महीने बाद वो भी फेल होगा तो फिर वो कैसे बचेगा, उसके भी अगले मिलेगा जब वो कहेगा। तो ऐसे ये नौजवान भटक रहे हैं। अब मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं ऐसे नौजवान कैसे तो बहाल होते हैं और कैसे इनका इलाज होता है, कैसे इनको करना चाहिए। इस चक्कर में ये इनकी शादियों की उम्र निकल रही है, क्योंकि आप जानते हो सब्जी मंडी लगती है, ठीक है। उस सब्जी मंडी के अंदर जो टाइम पर पहले चला गया, जो हर प्रकार का ताज़ा सब्जी उसको मिल जाती है, बाद में जब सब्जियाँ छट गई और वो लेट जा रहा है, तो उसको बोल दिया जाता है कि साहब ये सब्जियाँ जो पड़ी है वो आपको इनमें से छांटना है, ले तो ले लो। तो जो रिश्ते जो शादी के जो टाइम पर आ रहे हैं ना, उस समय तो वो ना करता है। बाद में भाई देखो मिले जो मिले, तो फिर उसको वो वहाँ से भी चला जाता है, फिर ऐसे रिश्ते या ऐसे रिश्ते छट जाते हैं कि चलो वो भी उसकी हड़प हो जाती है। तो हर चीज़ का एक योग होता है, एक समय होता है। जैसे कोई भी फल ऋतु का अच्छा लगता है, ठीक है, उस ऋतु में अगर वो फल खाएंगे, अभी तरबूज का सीजन नहीं है ना, आम का सीजन है, तो अभी कोई अच्छी नहीं लगेंगे। और जब इनका सीजन आता है उस समय अच्छे लगते हैं। पॉली हाउस के तो बाजार में खूब आ रहे हैं, वो एक अलग बात है।